दोस्तों, कैसे हो सब लोग। जिस टॉपिक का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है वो टॉपिक हम करने जा रहे हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या है, वो अभी इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हैंड रिटन मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है, और हम उसके अकॉर्डिंग कार्ड निकालते हैं कि कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले थैंक यू टू द यूनिवर्स और आई कांट स्टॉप थिंकिंग ऑफ यू, वो बोल रहा है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना कुछ सोच नहीं पा रहा। आई कांट स्टॉप थिंकिंग ऑफ यू। कुछ मैसेजेस निकल के आ गए तो देखते हैं। आई हैव बीन थ्रू हेल एंड बैक, वो बोल रहे हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तुम्हें पता भी नहीं है। यू आर माई हैप्पीनेस, तुम मेरी खुशियाँ हो। आई एम एडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन, मैं बहुत एडिक्टेड हो गया। जिस तरह से तुम प्यार करती हो, जिस तरह से तुम केयर करती हो, तो उसका मुझे एडिक्शन हो गया। एंड आई ड्रीम ऑफ यू, आई एम क्रेजी फॉर यू, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। एंड आई एम क्रेजी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हूँ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत लेंदी नहीं करूँगी आज की रीडिंग, मुझे भी कहीं बाहर जाना है, तो मैं फटाफट से आपको रीडिंग बताती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए अभी वो क्या सोच रहे थे। चलिए, पहला ही कार्ड इतना वाव हो गया कि इसके आगे क्या ही रीडिंग करूँ। एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। जो भी आप दोनों में सब खराब हुआ है तो वो सब सही करना चाहते हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, वो आपको गिफ्ट देने का भी सोच रहा है, कहीं पे कॉफ़ी डेट का भी सोच रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको येलो बटरफ्लाइज, आपको या उनको येलो बटरफ्लाइज दिख रहे हैं। तो आई फील लाइक इट इज़ कुछ तो इस रिश्ते में नया होगा। इससे पहले जो नहीं हुआ था इस रिश्ते में कुछ ना कुछ तो नया होगा। द हायरोफेंट, एक कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है। ओके, आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है और ये सॉल्यूशन मुझे ऐसे लग रहा है कि खुद डिवाइन आपको देंगे। अब अगर इतने दिनों से आप खुद पूछ रहे थे डिवाइन से कि प्लीज़ आके मुझे कुछ डिवाइन मैसेजेस दे दो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके एंजल्स आपको आके कुछ मैसेजेस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। ओके, इस रिश्ते में कम्युनिकेशन आ रहा है। आपको ऐसे लग रहा है मुझे कि कुछ साइंस के द्वारा आपको कुछ कम्युनिकेशन आएगा। साइंस के द्वारा आपको कुछ ना कुछ डिवाइन से कम्युनिकेशन आ रहा है। जैसे कि आप कहीं पर होर्डिंग पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, जैसे ये आने वाला आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर हमेशा न्यू मून, फुल मून बहुत असर करता है। आपने देखा होगा तो न्यू मून के साथ या फुल मून के साथ है ना, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते रहेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो आपके पास आने की तरकीबें सोची जा रही है कि मैं क्या करूँ, कौन सी चाबी लगाऊँ कि ये रिश्ता फिर से सही हो जाए। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। ओके, आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ। एनर्जीज थोड़ी स्लो है, एनर्जीज थोड़ी स्लो लग रही है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से उसके दिमाग में शेल बनाना, तो अभी भी कुछ उलझने सुलझाना बाकी है। ओके, इस तरह से मुझे लग रहा है। चाबी तो मिल गई है। ओके, रिश्ते को सुधारने की चाबी तो मिल गई है, लेकिन अभी तक लगा नहीं रहे। इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं ना, लिटरली एस ऑफ कप्स के बाद 2 ऑफ कप्स का आना एक न्यू बिगिनिंग है। ये रिश्ता है ना, ये डिवाइन कनेक्शन है। ओके, ये आपके ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ऐसे ये बहुत पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। आप उनका शैडो या फिर मिरर इमेज कह सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को अपनी एनर्जीज रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आपको अचानक से चिड़चिड़ापन होना, अचानक से आपको रोना आना, ऐसी कुछ फीलिंग्स हो रही है, तो वो आपकी एनर्जीज नहीं है, उनकी एनर्जीज है। देखो यहाँ पे हर एक चीज़ शैडो हो रही है। ओके, जिस तरह की आपका मूड है उसी तरह का उनका मूड होता है, जिस तरह का उनका मूड है उसी तरह का आपका मूड होता है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, एग्जैक्टली मेड फॉर ईच अदर टाइप के आप हो। सब न्यू बिगिनिंग हो रही है रे यार। यहाँ पर नया साल है ना, नया साल आपकी लाइफ में ना बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा एबंडेंस लेके आ रहा है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। ओके, न्यू बिगिनिंग तो है ही, ये रिश्ता फिर से नए से शुरुआत होगा। देखो बहुत बार ये रिश्ता टूटा होगा, सही होगा, टूटा सही हुआ, टूटा सही होगा, लेकिन इस बार जो होगा ना कुछ अलग होगा, हटके होगा। हैंगमैन है,
भाई हियर इट इज़ अ हैंगमैन, यहाँ पे हैंगमैन कुछ क्यों है? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बोथ आर लाइक मेड फॉर ईच अदर। अब तक वो आपको इस तरह से बिहेव कर रहे थे कि मैं बहुत ऐसा हूँ, एरोगेंट टाइप का हूँ, मैं इस रिश्ते में कोई एफर्ट्स नहीं डालूंगा, आई एम मैं गिव अप कर चुका हूँ, इस तरह से अगर अब वो दिखा रहे थे तो कुछ जो चीज़ें हैं वो अभी ओपन अप होगी, ऐसे मुझे लग रहा है। अभी कुछ चीज़ें हैं ना वो ओपन अप हो रही है, खुद यूनिवर्स जो भी उनकी हिडन साइड है वो आपको शो करने वाला है। अब तक ऐसा है कि आप बहुत ऐसे एनर्जीज में हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर्सन का करूँ क्या मैं यार, ये सोच क्या रहा है इस रिश्ते के बारे में, आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन खुद यूनिवर्स आपको अभी कुछ ऐसे साइंस देगा कि सारे जो भी आपके कन्फ्यूजन है ना वो हटा के रहेगा खुद यूनिवर्स। यहाँ पे अब वो उनकी ट्रू साइड दिखाएंगे, बहुत प्यार, बहुत नर्चरिंग सोल मुझे लग रहा है। ओके, बहुत ही ग्रोथ एबंडेंस का देखो कितना येलो कलर है ना, तो येलो इज़ अ कलर ऑफ जैसे कि ग्रोथ है ना, एक नई शुरुआत होना, येलो है, ग्रीन है, तो एक मुझे नई शुरुआत तो दिख रही है इस रिलेशनशिप में। और ये ऐसा भी बोल रहा है कि तुम मेरे लिए पूरा जहाँ हो। ओके, तुम मेरे लिए पूरा जहाँ हो। आप वो आपको हर वक्त सोचते हैं। इस अभी तक इन्होंने आपको ऐसी साइड दिखाई है अपनी कि आपको ऐसे लगा होगा कि ये बंदा बहुत एरोगेंट, बहुत स्टबन सा है, लेकिन अब ये आपको कुछ अलग ही साइड दिखाएंगे। आपको ऐसे लगेगा भाई ये मेरा ही बंदा है या कोई और बन के आया है, इस तरह की इनकी एनर्जीज अभी लग रही है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग इसमें ये मुझे दिख रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो रिश्ता अभी तक सब खराब हुआ था तो अभी ये रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। ये देखो उसका, इनका जो हार्ट चक्र है ना वो हील होते हुए दिख रहा है। ओके, ये घड़ी के कांटे अब जैसे आप चाहते हो ना उस तरह से घूमेंगे। यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होते हुए मुझे दिख रही है। देखो अचानक से ये आपके पास आएंगे, अनएक्सपेक्टेड। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, न्यू ईयर पार्टी, न्यू ईयर एव हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो, कुछ ना कुछ ऐसे होने जा रहा है कि जिसके लिए वो आपको कॉल करेंगे और आपके साथ वो सेलिब्रेशन करना चाहेंगे। अगर न्यू ईयर पार्टी को जाना है कहीं पे, वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सही हो जाए और मैं चाहता हूँ कि न्यू ईयर पार्टी में तुम मेरे साथ रहो, तुम आई फील लाइक कि हाँ आप उनके साथ रहोगे। ओके, ये रिश्ता फिर से नए से शुरू करने की पूरी जिम्मेदारी ये उठाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में था, मैंने लिया नहीं था, मैंने बताया नहीं था, लेकिन इसको आना ही था तो ये आ गया। ये कुछ मैसेज देना चाह रहा है। ये ऐसा मैसेज है कि वो जैसे कि आप उनकी दुनिया हो। ओके, आप ही के साथ उनको बुढ़ा होना है। आप बहुत ओल्ड सोल हो, दोनों भी, यू बोथ आर द ओल्ड सोल। ये रिश्ता आज का नहीं है, इस जन्म का नहीं है, ये रिश्ता बहुत पहले से ही है। अब जब दोनों एक दूसरे को मिले थे तब आपको ऐसे लगा होगा कि ये रिश्ता बाकी सारे रिश्तों से अलग है। आप इससे पहले कई सारे रिश्तों में रहे हो तो आपको ऐसे लगा होगा कि ये रिश्ते बाकी रिश्तों जैसा नहीं है, तो एक्चुअली ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हो। ये आप ही के साथ जितने भी ये बोल रहा है ना चक्रव्यूह की, मुझे ऐसे लग रहा है, तो जो भी उनके लाइफ के जो चक्रव्यूह है ना, तो वो आपको बताना चाहता है कि मैं इन चक्रव्यूह में फंसा हुआ हूँ, तुम समझ सके तो मेरी बातों को समझो। मैं तुम्हारे साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी देख रहा हूँ, लेकिन जो मेरे लाइफ के ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो मैं ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करो, जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, बहुत ही जल्द आ रहा हूँ, उड़ के आ रहा हूँ। इस तरह से मुझे मैसेजेस इनके मिल रहे हैं। ओके, टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे? किसी बात को लेके वो कंफ्यूज है। देखो जैसे मैंने बोला ना कि ये सेलिब्रेशन आपके साथ चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये तुम्हारा और मेरा रिश्ता है, इसको किसी की भी नज़र ना लगे, और ये मैं दुनिया से छुपाना चाहता हूँ। क्यों छुपाना चाहते हो? क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि ये घरौंदा हम दोनों का रहेगा और हम दोनों ही बसाएंगे इसे, इस
रिश्ते में मुझे किसी की नज़र नहीं चाहिए। वो हमेशा आपको ये बोलते होंगे कि मुझे डर लगता है लोगों से, मुझे डर लगता है कि लोगों के नज़रों से, कि कहीं इस रिश्ते को नज़र ना लग जाए। तो ऐसा है कि इनको ऐसे लग रहा है कहीं हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ ना जाए, इस तरह का डर है। ओके, 8 ऑफ कप्स, इनके आजू बाजू का माहौल बहुत ही अच्छा होगा। ओके, लेकिन ये उस माहौल को एंजॉय नहीं कर पाते। ये जब भी ये कहीं पे जाते हैं, मुझे कुछ नहीं, गार्डन पार्क ऐसे क्यों फील हो रहा है, ये आई फील लाइक ये वॉकिंग को जाते हैं, ये जॉगिंग को जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ पे इनको बहुत सारे कपल वहाँ पे दिखते हैं, कि कपल साथ में जॉगिंग कर रहे हैं, साथ में वॉकिंग कर रहे हैं। ओके, तो इनको ऐसे लगता है कि मेरे लाइफ में ये सारी खुशियाँ क्यों नहीं है, मुझे भी ये सारी खुशियाँ चाहिए, जो मेरा पर्सन है वो मेरे पास क्यों नहीं है। इस तरह से ये फील करते हैं, बहुत अकेला लोनली फील करते हैं। इनको तभी ऐसे लगता है कि मुझे मी टाइम चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए मेरे लाइफ में। ये उनकी लाइफ की एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है, लेकिन जैसे ही ये सारे इनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे, वो आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये सारे बंधन तोड़ के वो आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए हर एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स, जो भी अच्छे मोमेंट्स हैं वो याद करते हैं। अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो भी, और अगर बात हो रही है लेकिन ढंग से नहीं हो रही है तो भी। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग, वो बोल रहा है कि जिस तरह से चीज़ें ख़त्म हो रही थी ना, चेंज हो रही थी ना, वो मुझे नहीं समझ में आ रही थी। आई वॉज अनसेटिस्फाइड, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। जितनी तुम हर्ट हो ना, उतना ही मैं भी हर्ट हूँ। ओके, वो बोल रहे हैं बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। मैं तुमसे दूर होके मुझे अभी कुछ क्लैरिटी मिल गई है इस रिश्ते के लिए, कि मैं क्या चाहता हूँ। बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, मैंने झूठ बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी है, और यही हमारे एक दूसरे से दूर जाने का कारण है। आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, अभी वो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, वो आप ही के साथ रहेंगे, आपके साथ हमेशा लॉयल रहेंगे। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, वो बोल रहे हैं इस रिलेशनशिप को मैं फिक्स करना चाहता हूँ, सब सही करना चाहता हूँ। तो ये थी आज की उनकी फीलिंग्स, वो इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप चाहो तो उनको एक और मौका दे सकते हो। तो ये थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो, तो टू क्लेम दिस एनर्जीज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर पर्सनल रीडिंग। आप सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है, वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक